फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में शादी की लकीर किस जगह पे पाई जाती है। आमतौर पर पामिस्ट हजरात जो आपको शादी की लकीर के बारे में बताते हैं कि शादी की लकीर यहाँ पे पाई जाती है, ये दर हकीकत शादी की लाइंस नहीं होती, ये रिलेशनशिप्स की लाइंस होती हैं। अब किसी के साथ आपका कितना दिली लगाव है, किसी के साथ आपका कितना रिलेशन है और उस रिलेशन की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, ये लाइन की जो लंबाई होगी या जो उसकी गहराई होगी, अगर लाइन हल्की होगी, छोटी सी होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशन हल्का सा होगा, थोड़ा अर्सा चलेगा, फिर टूट जाएगा। लेकिन अगर आपकी शादी की लाइन गहरी है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके साथ शादी करें या ना करें, आपका उसके साथ एक दिली वाबस्तगी, एक दिली लगाव है। क्योंकि हाथ की लकीरों में आपका निकाह नामा नहीं होता। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि आप लाजमी उसके साथ निकाह करेंगे। निकाह करना बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो हमने एक अपना दुनियावी तौर पे एक दस्तूर बनाया हुआ है जिसको हम शादी बोलते हैं। तो हाथ में जब हम शादी की लाइंस की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ हम ये नहीं देखते कि आपकी उसके साथ 100% शादी हो जाएगी। और याद रखें, आम तौर पर जिन लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती है, बाज़ दफ़ा उनकी शादी की लाइन शो ही नहीं होती। क्योंकि हो सकता है लड़की की शादी के लिए मर्जी ना हो, वो ज़हनी तौर पर शादी के लिए अभी तैयार ही ना हो। जब उसकी दिली वाबस्तगी ही नहीं हुई अपने हस्बैंड के साथ, तो अगर उसकी 14, 15 या 16, 17 साल की एज में शादी होती है तो वो शादी की लाइन बाज़ दफ़ा शो ही नहीं होती। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में, जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हाथ रीड किए, तो जिन लोगों की बहुत अर्ली एज में 16, 17 साल की एज में शादी हुई तो उनकी शादी की लाइन्स या तो थी नहीं, अगर थी तो बहुत ही हल्की सी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि शादी की लाइंस कहाँ पे होती हैं और ये कैसे मेजर किया जाता है कि शादी आपकी किस डेट में होगी और किस एज में आपका रिलेशन बनेगा। लेकिन इसमें भी ये पॉमिस्ट्री में शादी की लकीर को सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा गया है, क्योंकि एक छोटी सी बारीक लाइन होती है और उसके बारे में फिर आपने जो पूछने वाला होता है, क्लाइंट जो होता है, वो आपसे इतने ज़्यादा सवालात पूछता है कि वो आपके लिए फिर बताना, एक छोटी सी लाइन को देख के बताना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को मैं कम से कम 4 या 5 वीडियो में मैं हो सकता है इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो सबसे पहले आज मैं इसका पहला हिस्सा बना रहा हूँ। जितनी ज़्यादा मैं इसमें आपको नॉलेज दे सका वो मैं आपको पहले हिस्से में दूंगा, और दूसरा जो है वो मैं आपको नेक्स्ट इसके हिस्से में आपको बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शादी की लकीर कहाँ से हम देखते हैं और शादी का टाइम हम कैसे निकालते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। देखिए, ये दिल की लकीर है और ये यहाँ से लेके ये छोटी उंगली का जो पहला पोर है यहाँ तक, ये वाला जो हिस्सा है, ये इस हिस्से में हमने शादी की डेट निकालनी होती है। आमतौर पर बंदा जिसकी एज 55, 60 तक चली जाती है, वो 55 या 60 के बाद आमतौर पर शादी नहीं करता। इसलिए जितने भी पॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े माहिर इल्म पॉमिस्ट्री में गुजरे हैं, उन्होंने इस हिस्से की जो एज निकाली है, कुछ ने 50 मुकर्रर की है और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, बंदा 60 साल की एज में भी जाके शादी कर सकते हैं, तो कुछ ने 60 निकाली है। लेकिन मेरा अपना कैलकुलेशन का मेथड है, मैं तकरीबन इसको 50 तक मानता हूँ। तो अगर इस हिस्से को यहाँ से अगर ये शुरू होकर ऊपर तक जाती है, तो अगर आप इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो आपको एग्जैक्ट शादी की लाइन मालूम हो जाएगी। फ़र्ज़ करें ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25 तक इसका हाफ आ जाएगा। ये यहाँ तक 25 है, ठीक है जनाब। ये यहाँ तक, जहाँ तक मैंने रेड निशान लगाया, यहाँ तक अगर ये 25 है तो फिर 25 से आगे 35, 40, 45 और या ऊपर 50। तो आमतौर पर जो पहली शादी, दूसरी शादी या तीसरी शादी जो लोग करते हैं, 40 से लेके 50 तक आमतौर पर तीसरी शादी भी हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप 50 के बाद 55 या 60 साल की उम्र में जाके शादी करें। तो इसलिए आपको, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जो पॉमिस्ट्री सीख रहे हैं, ये मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ कि आप 50 को इसको भी फ़र्ज़ कर सकते हैं और 60 भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको वैसे 50 तक माना है
कि यहाँ से ये यहाँ तक हम अगर इसको 50 हिस्सों में तकसीम करें तो 50 साल की एज तक हम कैलकुलेट करेंगे कि बंदे की शादी किस साल में हो जाएगी। अब अगर यहाँ आपको एक छोटी सी शादी की लाइन नज़र आती है बहुत ही मध्यम सी, तो ये आम तौर पर ये जो शुरू में हमें पहले की हल्की सी लाइन नज़र आती है, हल्की सी लाइन होगी शुरू में, तो ये शादी की लाइन नहीं होती। आम तौर पर जो इंडिया और पाकिस्तान में बचपन में ही हम अपनी औलाद की मंगनियाँ कर देते हैं, तो ये बचपन में ही आपकी कोई अगर कोई मंगनी हो जाती है 18-20 साल की एज में, 16-17 साल की एज में, तो ये हल्की सी लाइन उस मंगनी को शो करती है। और इसमें आपका जो होता है दिली वाबस्तगी या किसी के साथ इश्क या मोहब्बत होना, ये उस चीज़ को इतना ज़ाहिर नहीं करता। ये शुरू में अगर हल्की सी लाइन है 15 से 20 साल की एज में, तो ये मंगनी को ज़ाहिर करती है कि कहीं ना कहीं आपकी बात चलेगी और आपको किसी न किसी के साथ मंसूब किया जाएगा। आम तौर पर यहाँ पे 1 या 2 लाइनें शो होती हैं और बाज़ दफ़ा ये टूटी हुई होती है, ऐसे करके ये ऐसे चली है, ऐसे छोटी सी टूट गई है। तो अगर ऐसे ये लाइन टूट जाए फिर कंफर्म हो जाता है कि आपकी मंगनी तो होगी, तो आपकी मंगनी टूट जाएगी। और अगर आपकी खुदा न खास्ता अगर एज यही कैलकुलेट हम करते हैं और आपकी इसी एज में आपकी जहाँ पे मंगनी शो हो रही है और वो बिल्कुल टूटते हुए महसूस हो रही है कि यहाँ पे टूट जाएगी, अगर 20 साल की एज में फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर 25 है तो यहाँ पे 20 पे ऐसे हल्की सी मध्यम लाइन और वो भी टूटी हुई है और आपकी 20 साल की एज में शादी हो जाती है, तो अब ज़ाहिर है हमने कैलकुलेट कर रहे हैं 20 साल को, तो 20 साल पे तो आपकी मंगनी होनी चाहिए थी और आपकी वो मंगनी टूट जानी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे आपकी शादी हो गई है। अब अगर आपकी यहाँ पे शादी हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली ये शादी किसी सूरत नहीं चलेगी, ये शादी आपकी टूट जाएगी। मंगनी होगी तो मंगनी टूट जाएगी, शादी होगी तो आपकी शादी टूट जाएगी। मेरे ख्याल में आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि अगर शादी होगी तो वो कैसे पता चलता है कि टूटेगी और किस जगह पे आमतौर पर हमें शादी की लाइंस नज़र आती है। तो आम तौर पर तकरीबन जो हमारा यहाँ के रस्म और रिवाज के मुताबिक तकरीबन लड़की की शादी 20 से 22 साल की एज में और लड़के की शादी आमतौर पर 25 से लेकर 27 साल की एज में शो होती है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपके हाथ में सबसे खूबसूरत शादी की लाइन कौन सी होती है। हर लड़का हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो पता चले जनाब कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या क्या मेरी शादी बहुत ज़्यादा कामयाब होगी, क्या मेरा जो जीवन साथी है वो बड़ा खूबसूरत होगा, मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा। तो इन सारी चीज़ों को मालूम करने के लिए जब आपके हाथ में एक बहुत खूबसूरत कर्विंग लाइन इस तरह की, हल्का सा रुख, इसका ना हल्का सा रुख दिल की लाइन की तरफ होना चाहिए और ये बाज़ दफ़ा बिल्कुल सीधी भी रहती है इस तरह। लेकिन एक चीज़ और है, अगर पहले मैं आपको बता दूं इसकी लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे। ये आपकी उभारे अतारुद है, ये मरकरी का माउंट है, तो मरकरी के माउंट पे आपका ये मरकरी माउंट कम से कम इतना बड़ा है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी शादी की लाइन जो है वो अगर किसी बंदे की हवा में तैर रही है, मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि यहाँ पे तैर रही है, पीछे से जड़ से शुरू नहीं हुई, गहरी तो है लेकिन वो शुरू में आगे जाके तैर रही है और फिर आगे जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, या यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है या पीछे छोटी सी लाइन है, तो ये कोई मजबूत कोई बहुत गहरे रिलेशन को जाहिर नहीं करती। ये बिल्कुल जाहिर करती है कि आपकी अरेंज शादी हो जाएगी, आप बस गुजारा करेंगे, क्योंकि वो कोई आपका लव मैरिज नहीं होगा। लव मैरिज के लिए आपकी शादी का बहुत पीछे से उंगली की जड़ से शुरू होना ज़रूरी है। ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये देखें, ये शादी की लाइन है और ये बिल्कुल पीछे से शुरू होनी चाहिए, बिल्कुल बैक से। तो यहाँ से अगर बिल्कुल पीछे से शुरू होगी तो फिर आपकी जो शादी है और आगे ये लेंथ तक लंबा जाए। अब ये पीछे से शुरू हुई है और ये ऐसे यहाँ तक आ गई है। अगर इतनी लंबी ये लाइन कहीं पे टूटी भी नहीं है, खूबसूरत है, ये हल्का सा अगर खाम खाए बहुत अच्छी बात है, हल्का सा खाम खाए, या ये बिल्कुल सीधी है और ये इतनी लंबी भी हो, टूटी ना हो, गहरी लाइन हो, तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जनाब आपकी अगर अरेंज शादी भी होती है तो अरेंज आपकी लव में बदलेगी और आपका बहुत खूबसूरत आपकी अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज़बरदस्त कामयाब आप शादी करेंगे।
और अगर ये टूट फूट का शिकार हो तो फिर आपकी शादी जो है वो नाकामियों की तरफ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बात जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर बोरियत होना शुरू हो जाती है। यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शादी की मज़ीद कितनी लाइंस होती हैं ये तकरीबन मैं क्या बताऊँगी, तकरीबन 30 से 35 किस्में हैं शादी की लाइंस की। तो वो 30 से 35 जो शादी की किस्में हैं वो भी मैंने आपको बतानी है, एक एक लाइन हम डिस्कस करेंगे। और शादी की लाइंस के अलावा ये जो ज़िंदगी की लाइन है, ये जो दिमाग की लाइन है, ये जो किस्मत की लाइन है, अगर शादी की लाइन बिल्कुल ठीक भी हो, अगर आपकी किस्मत ही ख़राब है और आपके पास रुपया पैसा नहीं रहता, आप गरीब हो जाते हैं और आपका बदकिस्मती का शिकार होते हैं, तो आपकी अच्छी खासी जो शादी सही चल रही होती है वो भी बाज़ दफ़ा टूट जाती है। इसी तरह बाज़ दफ़ा जब आपकी दिल की लकीर बड़ी बारीक होती है और आपके अंदर कोई कुफ्ते फैसला ही कोई नहीं होती, आप एक अजीब किस्म के बेचैन फितरत इंसान हैं, आपके अंदर नेगेटिव सोचें ज़्यादा हैं, आपके अंदर एक बर्दाश्त की कमी है, तो उस सूरत में भी अगर शादी की लाइन बहुत अच्छी हो और दिल की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा वो टर्न लेके या लहरदार होके चले या बहुत बारीक हो, तो उस सूरत में भी आपकी शादी जो है वो टूट सकती है। तो ये इतना आसान नहीं है किसी की शादी के बारे में कैलकुलेट करना कि आपकी शादी 100% कामयाब होगी अगर शादी की लाइन गहरी भी नज़र आती है। इसके लिए हमें पूरे तमाम हाथ के उबार भी देखने पड़ते हैं। ये जुपिटर का माउंट बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको हम देखेंगे, वीनस माउंट को देखेंगे और उसके अलावा ये जो मून माउंट है हम इसको भी देखेंगे। अगर ये तीनों वार अपनी असल शेप में होंगे तो फिर हम, और बाकी लाइंस भी अपनी अच्छी पोजीशन में होंगी, लाइंस खूबसूरत होंगी शादी की, तो फिर हम कहेंगे कि आपकी जनाब ज़बरदस्त शादी होगी, कामयाब शादी होगी और आप बहुत ज़बरदस्त लाइफ जो है ना अपनी गुजारेंगे और आपकी ज़बरदस्त आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। चाहे लव शादी हो, लव मैरिज हो या अरेंज हो, आपकी शादी बहुत ज़बरदस्त होगी। वो अगर अरेंज भी होती है तो वो बाद में लव में तब्दील हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं वो एक एक किस्म का मैं आपको बताऊंगा और बड़ी डिटेल से मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये जो मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड करनी है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करने। अगर कमेंट्स में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है और आपका कोई लॉस होता है तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे, किसी नंबर पर रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने अपना नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मेरे इसी व्हाट्सअप पे मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा। आपने अपने हाथों की पिक्स भेजनी है और वो बिल्कुल साफ़ और क्लियर होनी चाहिए। तो बाकी मैं बहुत मुनासिब सी मेरी फ़ीस है, मैं बहुत डिटेल से आपका हाथ रीड करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।